आप मुझे ये बताइए कि कब तक आप नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को दोष देंगे? लेकिन मैम फिर भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है हमारे पाकिस्तान में, जो आज उनका जो बुरा हाल हुआ है। इनको इनकी भाषा में क्या कहते हैं पता है? हमारी भाषा में इनको अंधभक्त कहते हैं। अरे पाकिस्तान से मोदी जी ने कुछ क्या लाभ उठाया? पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम? 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे। मैं आपको बता क्या दिया तुमने गरीबों को? बीजेपी सरकार चुनावों के लिए ही है, जनता के लिए नहीं है। जनता को पूरी तरह से उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। सारे मीडिया चैनल जितने भी हैं सब मोदी का गुणगान कर रहे हैं, एक भी जनता की बात नहीं दिखाता है। जब मजदूर रोड पर मर रहा था तो जनता का मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादा जनता के हमदर्द बनोगे तो आप भी जेल काटोगे, इसलिए जनता की बात छोड़ दो। किसी बीजेपी के जो भक्ति का गुणगान, तो अगर स्थिति बिगड़ने वाली है तो उन स्थिति को सुधारने के लिए कितने इंतजाम सरकार ने किए हैं, इसी विषय को लेकर के आज काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करने वाले हैं। अब कौन मर रहा है? कोरोना में कोई उद्योगपति, कोई अरबपति, कोई नेता मरा? नहीं मरा। जनता मर रहेगी। अब जितना मर रहा है गरीब मर रहा है। अभी खोड़ा की बात देखी थी तो आपने, खोड़ा में एक महिला को, जो गर्भवती महिला थी, वो हॉस्पिटल पूरे नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद घूमती रहेगी और कहीं उसे इलाज नहीं मिला। अमित शाह जी को क्या लेना देना? अमित शाह जी को तो अपनी रैली से मतलब है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, देश जाए भाड़ में। चाइना 200 किलोमीटर अंदर घुस के आ गया है, अमित शाह जी को क्या लेना देना है? अमित शाह जी को तो सिर्फ चाहिए सत्ता चाहिए। वो बिहार में कैसे सत्ता बनेगी? उन्हें चाहे कुछ भी रैली करना पड़े। 150 करोड़ रुपए उन्होंने रैली में खर्च किया है। और जिस दिन मजदूर मर रहा था ना रोड पे, 1 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों को नहीं दिया। 1 रुपए मजदूरों के लिए कहीं से कोई खर्च नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजदूरों का मरने का तमाशा देख रही है। और मजदूर और गरीब और व्यापारी और जितना भी एक मीडियम क्लास तबका है, 14 करोड़ लोगों की अब तक नौकरी जा चुकी है और वो सब मरने के इंतजार है। बस भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर बना रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बने रहे। और भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता की लालची पार्टी है, उसे सत्ता चाहिए, सत्ता में वो बनी रहे। पूरे बिहार में कोरोना तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं अमित शाह के भाषण सुन रहा था। अमित शाह, मेरे गरीब भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों और मेरे मजदूर भाइयों, तुम्हारा पूरे बिहार में बिहारी कहा जाता है तुम्हें। अरे अमित शाह जी, तब तुम कहाँ चले गए थे? तुम 120 दिन बाद निकल के आए हो, जब एक बिहार का बच्चा रोडों पे मर रहा था, जब जनता खाना खिला रही थी, जनता पानी पिला रही थी और अमित शाह अपने घर में घुसा बैठा था। मोदी जी अपने महल में बैठे हुए थे। तो जनता से प्यार नहीं है उन्हें सत्ता से प्यार है। सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन के बीच स्थिति किस तरीके से संभाली है केंद्र सरकार ने? मैम ये मानूंगा कि स्थिति जैसी भी थी, हाँ। पब्लिक को भी थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए था। हाँ। लेकिन मैम फिर भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है हमारे पाकिस्तान में, जो आज उनका जो बुरा हाल हुआ है, आज वो भी रो रहे हैं। आज आपका एक यूपी में और भी एक केस पास हुए हैं आपके, जो गौ हत्या के कारण हुए हैं, जिसके 5 लाख रुपए की जुर्माना और 5 साल की सजा। इससे पहले क्यों नहीं किया था विपक्ष वालों ने? इससे पहले भी कुछ करना चाहिए था ना। पाकिस्तान का हाल किस तरीके से बिगड़ा है? मैम ये आपको भी पता होना चाहिए। जिस समय ये हमारे ये अभिनंदन जी को जो अंदर गए थे वहाँ पे, जो वहाँ उनके कैद में थे, वहाँ से आना बहुत ही बड़ी बात थी। मोदी जी ने उन्हें लेके आए। और कौन लेके आएगा मैम, आप ही बताइए। हमारे देश में जो ये इनको इनकी भाषा में क्या कहते हैं पता है? हमारी भाषा में इनको अंधभक्त कहते हैं। ये अंधभक्त ऐसे होते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं उतना सुनते हैं, उससे अलावा इनको पता नहीं है दुनिया में क्या होता है। क्या होता है? अनुभक्त का क्या मतलब है? इसमें आप ये होता है, दिल्ली में केजरीवाल है, मेरा दिल्ली का ही वोट है, ठीक है। मेरा ना आज तक राशन कार्ड बना हुआ है वहाँ का, और नहीं मुझे कोई ऐसी सुविधा मिली इस पूरे लॉकडाउन में। आप बता दिए, नहीं है तो मैं अपना डीएल दिखा देता हूँ। अच्छा, दिल्ली से आपको कोई सुविधा नहीं? जी, ये मेरा डीएल है द्वारका मोहन गार्डन का, M14। अच्छा, पाकिस्तान से मोदी जी ने, यहाँ के विधायक, अरे पाकिस्तान से मोदी जी ने कुछ क्या लाभ उठाया? पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम? अरे पाकिस्तान के अलावा, ओ भाई, पाकिस्तान के अलावा चाइना की भी बात कर लो। अरे चाइना 200 किलोमीटर अंदर घुस आई है। पाकिस्तान की तुलना आज से पहले डोनाल्ड ट्रंप जी, अमेरिका का कोई भी हो, हमारे जो आपके जो पूर्व जो CM थे, वो PM, ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह पीछे पीछे घूम रहे थे। आज विदेश वाले भी उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। क्यों है? उनके साथ क्यों है? सर सवाल थी भाई, अभी मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। मैं दोनों से ही सवाल, आई कार्ड है, ठीक है ना। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखिए मेरी बात सुन लीजिए आप जरा, मेरी बात सुन लीजिए आप जरा। अभी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए और जिस तरीके से पूरे देश में चर्चाएं रही कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आ रहे हैं, विदेशों में भी रही है, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है ना। पर सवाल लगातार ये उठे कि गरीबों को छुपाने के लिए दीवार लगा दी रोड के पास।
दीवार क्यों लगवाई? अगर दीवार नहीं लगवाते, ये दिखाते कि हमारे गरीब लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे, झोपड़पट्टी, जिन्हें खाना भी नहीं मिल रहा उन्हें। तुम कह रहे हो डोनाल्ड 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ एक डोनाल्ड नमस्ते ट्रम्प के पीछे, मैं आपको बता क्या दिया तुमने गरीबों को? यहाँ और भी लोग आए हुए हैं, अभी रुके हैं, ये जाते हुए इन्होंने हमको यहाँ पर रुके हैं, ये कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहीं का जेवस आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी आप? ये जो 80,000 ट्रेन थी, केजरीवाल का दावा था 1 लाख बेड हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का दावा था कि हमने इतनी ट्रेनों में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं, क्वारंटाइन के लिए बना दिया है, वो कहाँ गए? एक कहाँ गायब हो गए? 10-20 ट्रेन 50 ट्रेन बॉम्बे और दिल्ली क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं? किसने रोका हुआ है? अगर वो बनी थी तो कहाँ गई वो सब एक से ढोंग था, क्योंकि ना तो मैं देखने जा रहा हूँ ना आप देखने जा रहे हैं। एक आम आदमी की आवाज या एक आम आदमी को कितना पता चलता है? एक न्यूज चैनल के थ्रू, एक पेपर मीडिया के चैनल थ्रू, बिके हुए हैं। और चैनल, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो याद होगा जब ये करेंसी बंद हुई थी और 2000 का नोट आया था, तो एकदम वो आता था कि 2000 के नोट में लगी है चिप। एक बहुत अच्छे न्यूज चैनल के बहुत अच्छे एंकर बोलते थे, आज उनसे कोई क्वेश्चन करे कि वो कहाँ थी चिप, तुमने कैसे चिप देखी थी, उस चिप को बताओ, दिखाओ तो सही हमें वो चिप। लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार ने किस तरीके से स्थिति संभाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन जो 22 मार्च को जो पहला लगा है, वो सिर्फ जो है वो 22 मार्च की जगह वो 10 दिन पहले लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनानी थी। जैसे ही जो है शिवराज ने जो है वो लिया और वो है, और ट्रम्प तो चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय वो है, और वो भी एक बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि ट्रम्प के उसमें ना देखा। ये लॉकडाउन जो है जो 22 मार्च से पहले लगना चाहिए था, और पहले भी अगर नहीं लगा तो वो जो है जो 22 मार्च को लगा है, वो 22 मार्च से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले लगना चाहिए था। जी देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनकी मेन जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता किसी को वोट क्यों देती है? बड़ी उम्मीद से देती है कि ये हमें 2 वक्त का खाना देंगे, हमारे रहने के लिए छत देंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमारा सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज हो जाए। यही 3 मौलिक सुविधाएं मानी जाती हैं। अब अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जी आप आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद अपने आप को देखिए, हम सक्षम नहीं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी व्यापारियों के लिए सक्षम है? व्यापारियों के लिए तो आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी। आप कहीं भी जाइए तो भाई व्यापारियों के लिए तो सब हो रहा जी, उनको लोन देना है, लोन मिल रहा है, उनके लिए सारी योजनाएं आ रही हैं। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज न्यूज आई है कि अडानी का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा, तो उसके लिए तो सरकार के पास पैसा है, अडानी और अंबानी को देने के लिए सरकार के पास पैसा है। लेकिन जो गरीब मजदूर, आप भी देख रहे होंगे डेली लाखों मजदूर अभी बेघर हो गए, डेली सैकड़ों मजदूर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कुछ लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में उनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अस्पताल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए या फिर इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा? अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, विपक्ष कोई काम करना चाह रहा है, विपक्ष का कोई नेता कुछ काम करना चाह रहा है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हो, जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी। अभी उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार से चूक हुई तो विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, ये बताइए, तो क्या कहेंगे इस पर? आप मुझे ये बताइए कि कब तक आप नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को दोष देंगे? सरकार ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और अमित शाह इस समय गृह मंत्री है। अमित शाह जी तो मुझे लग रहा है गृह मंत्री नहीं, चुनाव मंत्री है। जब चुनाव आता है तो अमित शाह जी प्रकट हो जाते हैं, और जब कभी देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अमित शाह जी विलुप्त हो जाते हैं। 2 महीने अमित शाह जी नहीं दिखे, लेकिन अब बिहार में और बंगाल में चुनाव है तो अब ये फिर से प्रकट हो गए। तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, विपक्ष कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। विपक्ष का तो काम होता है सरकार से सवाल करना, और विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर विपक्ष ही ये काम करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को, जनता ने सरकार को किस लिए चुना है? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि अगर केंद्र सरकार काम ही नहीं करना चाहती तो विपक्ष को ही सारी चीजें सौंप देनी चाहिए। अगर विपक्ष से ही सवाल करने हैं तो केंद्र सरकार का क्या मतलब रह जाता है? कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आप अगर ज्यादा जनता की आवाज उठाओगे तो आप पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा। इसलिए उन्हें, जो जनता मर रही है मरने दो, अमित शाह और मोदी जी को देश में सरकार बनाने दो, बस उन्हें सरकार चाहिए।
सरकार बिहार में चाहिए, उसके बाद वहाँ बंगाल में चाहिए, बंगाल में उन्हें सरकार चाहिए, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में उन्हें सरकार चाहिए। जनता मरती है तो भाड़ में जाओ, मरने दो। और ज्यादा सारे मीडिया चैनल जितने भी हैं सब मोदी का गुणगान कर रहे हैं, एक भी जनता की बात नहीं दिखाता है। जब मजदूर रोड पर मर रहा था तो जनता का मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादा जनता के हमदर्द बनोगे तो आप भी जेल काटोगे, इसलिए जनता की बात छोड़ दो। किसी बीजेपी के जो भक्ति का गुणगान करे मोदी का, उसकी सुनो, बस जनता अपने हाल पे छोड़ दो, इन पर सरकार बनाने दो। ठीक है, हम जब तक लगातार ऐसे ही आवाज उठाएंगे मजदूरों के लिए और उन गरीब तबकों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए, जब तक सरकार सुन नहीं लेती। हालांकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आपको दिखाई हैं जिसमें कई सारे लोगों की हमने मदद भी की है और पुलिस प्रशासन को बुला करके उन पर कार्रवाई भी करवाई है। और ये कुछ कह रहे थे, इनकी बात सुन लेते हैं उसके बाद। ये भाई तो हमारे देश को पाकिस्तान से तुलना करते हैं अपने देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की बराबर नहीं है पाकिस्तान। हाँ। जिस पाकिस्तान से तुलना करते हो तो चीन तक क्यों नहीं करते तुम? ये कहो कि चीन की बराबरी करें हम, इतने अंदर पहुंच रहा है आपके देश में। सवाल लगातार यही उठे कि अलग देशों की बात क्यों करी गई जब देश में ही अपने देश में नहीं लोग मर रहे हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को अपने घर में याद कर रहे हैं। हमने जो राशन भी बांट रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमे हुए इस सरकार में। क्या गलत किया? किसी को खाना देना गलत बात है क्या? आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लॉकडाउन में जो है स्थिति इस बार केंद्र सरकार ने संभाली? लॉकडाउन पे पहले भी जब लगाया था तब भी राजनीति हावी थी। उस समय बिहार और दिल्ली, मध्य प्रदेश और दिल्ली बीजेपी के मन में था कि वहाँ सरकार कैसे बने, दिल्ली का चुनाव कराना जरूरी था, नमस्ते ट्रम्प कराना जरूरी था। इनको पहले आगाह था। 30 जनवरी को हमारा पहला केस केरल में आने के बावजूद भी इन्होंने इतना डिले किया, ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करी, ना मास्क की, मतलब किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। नमस्ते ट्रम्प की तैयारी चल रही थी। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ती गई, फिर इनको बिहार चुनाव नजर आने लगा, राज्यसभा यहाँ के प्रधानी के चुनाव। मतलब बीजेपी सरकार चुनावों के लिए ही है, जनता के लिए नहीं है। जनता को पूरी तरह से उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। मैं घोड़ा में रहता हूँ, कल ही घोड़ा में 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण था इलाज ना मिलना। इस सरकार ने कोरोना के लिए इतने बेड आरक्षित कर रखे हैं, लेकिन जो गैर कोरोना के मरीज हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है? दूसरी बात, जिसको डायलिसिस चाहिए वो डायलिसिस नहीं ले पा रहा। हॉस्पिटल बंद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल डर के मारे पेशेंट को मना कर देते हैं। जो महिला मरी वो 8 हॉस्पिटलों के चक्कर खाने के बाद सुबह 5 बजे से एम्बुलेंस के शाम के 6 बजे तक एम्बुलेंस में रही और लास्ट में दम तोड़ दिया। किसी की जिम्मेदारी नहीं। सरकार हर बार जांच का नाटक करती है, किसी को सजा होते ना सुना है इस सरकार में। अभी भर्ती घोटाला देखा, उसको रद्द ना करके जांच बैठाई जा रही है। तो हर भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सरकार लीपापोती करती है और वही इसका काम है। आज तक किसी भी अधिकारी को या किसी नेता को सजा इस सरकार में मिली हो तो बताएं। चलिए, सवाल यही है कि सरकार ने किस तरीके से जो है स्थिति संभाली इस लॉकडाउन के बीच, और अब अनलॉक हो चुका है तो अगर स्थिति बिगड़ती है तो कितनी सरकार तैयार है जनता के लिए और उन मरीजों के लिए जो इस समय घर पर मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, सड़कों